हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर है जो 12th क्लास की हमने सीरीज चलाई है। तो आज जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पर आधारित, यानी कि हमारे चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यहाँ सत्ता मीन्स पावर और वैकल्पिक का मतलब होता है ऑप्शन होना। जैसा कि हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो दो महाशक्तियां यूएसएसआर और अमेरिका एक दूसरे के सामने आ गई थी और इन दोनों में हमने कोल्ड वॉर देखा था। उसके बाद 1990 के अंत में क्या हो गया था, यानी 1991 के शुरुआती दौर में यूएसएसआर का विघटन हो गया था और केवल एक ही महाशक्ति बची थी जिसका नाम था अमेरिका। और यहाँ तक कि यूरोप के तकरीबन देशों की जो पावर है वो अमेरिका तक ही सीमित हो गई थी। तो अब यूरोप के सामने दो ऑप्शन थे, एक तो ये कि भाई पहले वाली जो चलती आ रही है दुश्मनी उसको कायम रखना, दूसरा ये ऑप्शन था उसके पास कि वो अपनी इस दुश्मनी को भूलकर और वैश्वीकरण में अपना सहयोग दे। ठीक है, तो देखते हैं इसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आए। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हमारा इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, अमेरिका के मुकाबले सत्ता के कुछ विकल्प सामने आए। किस स्तर पर? विश्व स्तर पर। ठीक है, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, चीन और भारत। ये एक तरह से पिलर का काम किया था इन्होंने। जो हमारे यूरोपीय संघ है, आसियान, चीन और भारत, ये एक तरह से पिलर थे और पिलर की तरह ही इन्होंने काम किया था। यूरोप को एक तरह से खड़ा रखने में मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये जो हमारा चैप्टर रहेगा, इसमें कंटेंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है वो देख लेते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय संगठन क्या है। सेकंड हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ क्या है, इसमें कितने देश शामिल है, कौन सा झंडा है इसमें और किस प्रकार इसकी स्थापना हुई और क्या इसके उद्देश्य थे, क्या कार्य थे और विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। थर्ड पढ़ेंगे हम आसियान शैली क्या है, विजन 2020 क्या है, इसके उद्देश्य, कार्य और कितने देश इसमें शामिल है और विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और भारत के साथ इसके कैसे संबंध हैं। फोर्थ पढ़ेंगे भारत और चीन के आपसी संबंध कैसे हैं। फिफ्थ पढ़ेंगे मैकमोहन रेखा क्या है, किसने इसको निर्धारित किया और किन दो देशों के बीच इसको एक तरह से स्थापित किया गया था। ठीक है, माना गया था कि ये मैकमोहन रेखा। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया, क्यों दिया और क्या था ये और इसका एक तरह से विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखेंगे हम। इसी प्रकार नेक्स्ट रहेगा संयुक्त मुद्रा क्या है, किन देशों ने इसको अपनाया था और विश्व व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसने किस प्रकार से एक तरह से ये लगा लो कि विश्व स्तर पर इसका क्या एक तरह से प्रभाव रहा था और क्या इसने योगदान दिया था। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ये वाले टॉपिक तो हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनसे होकर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं अपने जो चार पिलर हमने शुरुआती दौर में बताए थे, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, चीन और भारत। तो हम भारत से शुरुआत कर लेते हैं। 1990 के दशक से भारत ने अपना आर्थिक विकास इतनी तेजी से किया कि जो विशेषज्ञ हैं उनकी नजरों में एक तरह से सत्ता का विकल्प हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, ये था भारत के बारे में कि जो विशेषज्ञ हैं वो जो बदलाव हुआ है आर्थिक तौर पर, विशेषज्ञ भारत को एक आने वाले समय में, फ्यूचर में, भविष्य में ये लगाते हैं कि हो सकता है कि पावर भारत के हाथ में आ जाए। इसी प्रकार बात करते हैं चीन की। तो चीन बड़ी तेजी से सैनिक एवं आर्थिक रूप से विकास करके अमेरिका के मुकाबले सत्ता का विकल्प के रूप में उभर रहा है। इसी प्रकार बात करें आसियान की, तो अमेरिका के मुकाबले एक आसियान भी विकल्प हो सकता है क्योंकि इसने बहुत तेजी से बदलाव किए हैं और विश्व की 8% जनसंख्या इसमें शामिल है। इसी प्रकार बात करें यूरोपीय संघ की, तो ये भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि इसमें क्या है, विश्व स्तर पर यूरोपियन जो यूनियन है तथा उसकी कूटनीति, आर्थिक, राजनीतिक और एक तरह से सैनिक जो प्रभाव है उसका विश्व स्तर पर काफी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पावर में आने का विकल्प इनके सामने है। जिस प्रकार यूएसएसआर और अमेरिका पावर एक महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी,
तो उसी के आधार पर शक्तियां केवल और केवल अमेरिका तक ही सीमित हो गई थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ यूरोपीय शक्तियां उभर कर सामने आई, या यूं कह लो कि कोई कुछ क्षेत्रीय संगठन सामने आए। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूरोपीय संघ के साथ। वहां हम डिटेल करेंगे किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, कितने देश शामिल हैं, क्या उद्देश्य रहे, क्या कार्य रहे और विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।